नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव खन्ना स्वागत करता हूं आपका कर्तव्य एकेडमी पर। दोस्तों, आपने भी ग्रुप डी 2022 का एग्जाम दिया है या आपके मन में भी ये संशय उठ रहा है कि हम पीईटी की तैयारी करें या ना करें, ग्रुप डी का कट ऑफ क्या रहने वाला है इस बार 2022 में। तो दोस्तों, आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। आपको सारे ही सवालों का ठीक ठीक जवाब मिल जाएगा और आपके जितने भी मन में भ्रम पैदा हो रहे हैं सब दूर हो जाएंगे दोस्तों। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कुल प्रश्नों की संख्या 100 थी, कुल समय 90 था, 90 मिनट था। तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि 90 मिनट में 100 सवाल करना इम्पॉसिबल बात होती है। ये बात मैं आपसे क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपने भी देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ छात्र छात्राएं ऐसी हैं जो कह के आते हैं कि हम 95 करके आए हैं, 95 हमने अटेम्प्ट किया है, 90 अटेम्प्ट किया। तो अटेम्प्ट करने के लिए तो आप 100 कर लो, क्योंकि उसमें 100 है, 100 से ज्यादा नहीं कर सकते आप। तो अटेम्प्ट तो आप कितना भी कर लो। बात यह है कि आपके सटीक कितने बैठेंगे, मतलब निगेटिव मार्किंग काटने के बाद आपके रो मार्क्स कितने बैठेंगे, उस यही बात आपको कट ऑफ में सिलेक्शन दिलाती है। यही अंक आपके करेक्टर सिलेक्शन के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, ये मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है और ये आपको पहले भी पता होगा। दोस्तों, जनरल वाले, ओबीसी वाले, ईडब्ल्यूएस वाले, एससी वाले, एसटी वाले सभी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। तो दोस्तों, अंत तक बने रहें, क्योंकि दोस्तों कुछ यूट्यूबर जो आप कट ऑफ देखते हैं तो वो ये बता रहे हैं कि 60 के पार जाएगी या 30 से नीचे जाएगी। तो ऐसा नहीं होने वाला है दोस्तों। सटीक विश्लेषण वही कर सकता है जिसने एग्जाम दिया है, बाकी तो हवा हवाई बातें होती हैं दोस्तों। मैंने ग्रुप डी का एग्जाम दिया है, इसलिए थोड़ा बहुत मुझे आइडिया है, क्योंकि मैंने भी आपकी तरह तैयारी की थी और मैंने भी एग्जाम दिया था। 22 अगस्त में सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्जाम था, पहले ही फेज में। और अभी एग्जाम खत्म नहीं हुए हैं, शायद 11 तारीख में ग्रुप डी का लास्ट एग्जाम है। इसके बाद में आपकी आंसर की आई जाएगी। आंसर की के बाद में दिसंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि आपने देखा है रेलवे ने अभी कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी करके आप लोगों को बताया है कि दिसंबर में हम रिजल्ट दे देंगे। जनवरी में पीईटी की परीक्षा की शुरुआत हो जाएगी, मतलब पीईटी आपका शुरू हो जाएगा जनवरी से, और मार्च माह में आपकी ज्वाइनिंग देने का जो कार्य है वो भी शुरू कर दिया जाएगा। अगर रेलवे अपनी बातों पर रहता है तो आप जानते हैं दोस्तों कि ज्यादा समय है नहीं, क्योंकि कुछ लड़के, कुछ छात्र ऐसे हैं जो अभी तक पीईटी की तैयारी की शुरुआत नहीं किए हैं और उनको लगता है कि हम रिजल्ट के बाद में ही तैयारी करेंगे। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं आपको सटीक विश्लेषण बताने वाला हूं, इसलिए आप दोस्तों बात एक एक बात को ध्यान से सुनना, समझना। जहां गलत हो कमेंट में बताना कि सर आप यहां पर गलत हो। अगर सही हो तो दोस्तों एक लाइक और एक कमेंट आपके नाम का जरूर होना चाहिए। तो देखो दोस्तों, 2-2, 3-3 साल से जो तैयारी कर रहे थे बच्चे, उन्होंने क्या काम किया था, 7 से 8 हजार प्रश्न। ध्यान से सुनना जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि दोस्तों ये बातें कोई नहीं बतागा आपको, ये बातें कोई नहीं बतागा, एक तैयारी करने वाला बच्चा ही आपको बता सकता है। तो 7 से 8 हजार प्रश्न जो 2018 की परीक्षा में पूछे गए थे आपसे, ये इस परीक्षा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो 2018 में साइंस के बेस सवाल, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से 7 से 8 हजार सवाल उस समय बने हुए थे। बहुत सारी ऐसी किताबें आ गई हैं जो बच्चों ने रट ली हैं, मतलब 7 से 8 हजार जो प्रश्न थे वो सारे के सारे रट लिए, ताकि ऐसा लगता था कि अब जो टीसीएस कंपनी है, एजेंसी है, वो कहां से नए सवाल बनाएगी। तो पुराने सवालों को ही रट लिया था। लेकिन दोस्तों कंपनी अच्छी है, पुराने सवाल बहुत कम रिपीट हुए हैं, सब नया ही पैटर्न आपको देखने को मिला है। तो इसलिए दोस्तों, जिन छात्रों ने इस चीज को बेस बनाकर, मतलब इन प्रश्नों को बेस बनाकर तैयारी शुरू की थी, तो उनका ज्यादा नहीं हो पाया है ना। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इस बात में कोई भी दो राहें नहीं है। तो दोस्तों, जिसको लग रहा था कि मैं 85 अटेम्प्ट करके आऊंगा एग्जाम देने से पहले, दोस्तों 17 तारीख से पहली बातें मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि 17 अगस्त को पहला एग्जाम हुआ था ग्रुप डी 2022 का। 17 अगस्त से पहले बच्चों के मन में जो चल रहा था वो ये चल रहा था कि मैं 85 प्लस करके आऊंगा, 90 प्लस करके आऊंगा, 95 करके आऊंगा, है ना। 80 तो मिनिमम छात्र, मतलब ऐसे थे ही जो 80 प्लस मान के चल रहे थे। लेकिन दोस्तों, जैसा ही 17 अगस्त का एग्जाम होता है तो बच्चे सोच में पड़ जाते हैं कि जहां से हम तैयारी कर रहे थे वहां से तो प्रश्न पूछ ही नहीं रहा है टीसीएस। फिर सबसे बड़ी बात, रीजनिंग का जो लेवल है वो आपने इस बार देखा दोस्तों, थोड़ा टफ हुआ है, थोड़ा टफ हुआ है पिछली बार के अकॉर्डिंग, क्योंकि जिस हिसाब से ग्रुप डी एक फोर्थ सेक्शन की परीक्षा है, उस हिसाब से इतना डिफिकल्ट लेवल कोई समझ कर नहीं चल रहा था कि इतना डिफिकल्ट भी रीजनिंग आ सकती है। तो डिफिकल्ट तो नहीं, थोड़ा टाइम टेकिंग थी, मतलब सवालों को हल करने में थोड़ा समय लग रहा था, आप सब जानते हैं। तो दोस्तों, जो बच्चा सोच के गया कि 85 करूंगा, वो मात्र 60 से 70 के बीच में ही कहानी घूम गई। 60 और 70 के बीच में ही अटेम्प्ट किए। हम मानते हैं दोस्तों, चलो 70 प्लस मतलब 72, 75 तक भी अगर किसी ने कर लेता है, तो दोस्तों आज तक ऐसा कोई छात्र नहीं बना है जो जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे सारे के सारे ठीक हों,
ऐसा होता ही नहीं है, आज तक ऐसा नहीं हुआ है। यही इतिहास है, यही प्रेजेंट है और यही भविष्य रहने वाला है दोस्तों। तो 60 से 70 जिसने भी किए हैं दोस्तों, उसका मतलब ये नहीं है सारे ठीक है। तो मैं यहां मान के चलता हूं कि आपने कहीं 68 के आसपास अटेम्प्ट किए, मान लीजिए इसमें से आप कितने गलत सोच के चलते हो। देखो एक चीज और होती है, अगर आपने एग्जाम दिया है तो आप ये बात समझ सकते हैं, दूसरा नहीं समझ सकता। आप घर से सोच के जाओगे कि मुझे निगेटिव खेलना ही नहीं है, मैं बिल्कुल, अगर आपने बिल्कुल सही से तैयारी की है ना, तो उस बच्चे को दिमाग में रख के मैं ये वाली बात कर रहा हूं। आपको लगता है, आप घर से सोच के चले, आपने बहुत मेहनत की है 2-3 साल और आपको लगता है 80-85 में कर आऊंगा, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं एक दूसरा दिमाग ये लेकर के चलते हो कि अगर मैं 65 भी छूंगा तो बिल्कुल ठीक छूंगा, भले ही जो मेरा टारगेट 85+ का है मैं वहां तक ना पहुंच पाऊं। अगर एग्जाम टफ आ जाता है तो मैं चाहे 60 करूं, 65 करूं या 70 करूं, मैं बिल्कुल ठीक ही करके आऊंगा, निगेटिव नहीं छूंगा। ये एक समझदार बच्चे की सोच हमेशा रहती है, आपको भी पता है। तो दोस्तों मान लीजिए 68 आपने अटेम्प्ट किए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो सोच के गए थे वो तो हो गया, लेकिन आप जो सोच के गए थे कि बिल्कुल सटीक करूंगा तो सटीक ही, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। 4 से 5 क्वेश्चन वो गलत हो जाते हैं जो हम ए लगाना हो रहे होते हैं, बाद में बी लग जाता है, और हम घर आके जब आंसर की चेक करते हैं तब हमें पता चलता है कि लगाया तो ए था, ये बी कहां से लग गया। तो इस तरह की गलती हो जाती है। कुछ सवाल वो गलत हो जाते हैं दोस्तों, भिन्न छांटना होता है, उसमें पूछ लिया गया था नहीं है और हम कह लेते हैं कि है, तो चारों ऑप्शनों में से जो हमें ठीक लगता है वही हम लगा देते हैं, बाद में पता चलता है कि इसमें कुछ और पूछा गया था। कंफ्यूजन थोड़ा सा हो जाता है क्योंकि टाइम का प्रेशर इतना होता है दोस्तों। जब ये उल्टी गिनती शुरू हो जाती है तो फिर आदमी, मतलब जो भी छात्र है, एक बार गर्दन नीचे गिरा के सवाल हल करने हो गया तो वो फिर नहीं उठता दोस्तों। फिर वो पूरा मतलब चाहे सवाल कितने भी हो, या प्यास लग रही है, टॉयलेट लग रहा है, उसको मतलब नहीं है, अगर सही से तैयारी करी है तो वो केवल तभी उठेगा जब उसका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। ये बात आप समझ लीजिए। तो देखो 68 आपने किए तो 4-5 तो ऐसे गलत हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों एक बात और मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप सही से तैयारी करते हैं तो 1-2 सवाल आपके सामने ऐसा जरूर होता है जो आप सोचते हैं कि लगाऊं ना लगाऊं, टिक करूं ना करूं, गलत ना हो जाए, है ना, लेकिन फिर भी 50-50% में आप खेल जाते हैं, या 75 और 25% में आप खेल जाते हैं, है ना, ऐसा भी होता है। तो दोस्तों उन सवालों को भी आप गलत ही मान करके चलिए, क्योंकि तुक्का तो तुक्का है, चाहे 50-50 खेले हैं या 25-75 पे खेले हैं, तो तुक्का तो तुक्का ही होता है। तो 4-5 सवाल दोस्तों वो गलत, और 3-4 आपके सवाल आपके वैसे गलत। तो मैं मान के चलता हूं दोस्तों इसमें से आपके 9 भी अगर गलत हैं तो आप खुद सोचिए आपका एवरेज स्कोर क्या रहने वाला है। 9 इसमें से अगर गलत हैं तो केवल पहले तो 9 और 3 दोस्तों वो कटेंगे जो निगेटिव मार्किंग के हैं, तो 9 और 3 कितना हो गया 12 सवाल इसमें से अगर आप घटा देंगे तो 6, मतलब आपका जो है 56 पे ही आप आकर के टिक जाएंगे। मैं नहीं कहता कि भगवान आपके साथ ऐसा करे, लेकिन ये एक मैक्सिमम चांस बनते हैं कि हम 68 करके आए हैं और 56 पे ही हमारा रुक गया, क्योंकि 9 हमने गलत कर दिया 68 में और 3 हमारे निगेटिव मार्किंग के कट गए हैं। तो दोस्तों ऐसा केवल आपके साथ ही नहीं होता है, ये बात कान खोलकर सुन लीजिए, ऐसा केवल आपके साथ ही नहीं होता है, ऐसा सबके साथ होता है जो भी एग्जाम देता है। हाँ वो हो सकता है कि किसी के, मैंने 9 बताई, किसी के 6 गलत हो जाएं, 5 गलत हो जाएं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि सटीक जितने किए हैं सभी के सब ठीक ही हों, है ना। तो आप ये समझ के चलें। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि सबके मन में इस बार ग्रुप डी परीक्षा देने से पहले यही था कि हम 80+ करके आएंगे, 85+ करके आएंगे, लेकिन फिर भी जो मेहनत से तैयारी करने वाला बच्चा था दोस्तों वो 60 और 70 के बीच में ही सिमट के रह गया है। हाँ 1-2 अपवाद आप छोड़ दें, जैसे कोई 75 कोई 72, उन अपवादों की मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो दोस्तों ये वो अंक हैं जो पीईटी के लिए मतलब एक मान रखते हैं कि हमें पीटी की तैयारी करनी चाहिए या ना करनी चाहिए। तो दोस्तों यही मैंने परीक्षा दिया है, मुझे पता है। तो अब आप जो आपके मन में सवाल आ रहा होगा, मुझे पता है कि आपके सारे जवाब मिल गए होंगे। जो आपको डरा रहा है, डरना बिल्कुल नहीं है। ये कठोर सत्य है कि जो 80-85 सोच रहा था वो 70-72 पे आगे टिक गया है, और उसका मतलब ये नहीं है कि 72 के 72 ठीक है, 8-9 गलत जरूर निकलेंगे। और जहां 8-9 गलत हुए दोस्तों तो 58-57 के आसपास सॉरी, तो ये सब कहानी हो जाती है। तो दोस्तों ये एक जर्नल बच्चे को दिमाग में रख करके मैंने बात की थी, लेकिन फिर भी दोस्तों अगर हम मिनिमम अंक 56 मान लें तो 56 से आप 60 मान सकते हैं जर्नल की कट ऑफ। और दोस्तों ये किसी भी बोर्ड की बात बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल आपने वेस्टर्न से भरा है या आपने नॉर्थ ईस्ट से भरा, कहीं से भी आपने डाला है, हाजीपुर, मुंबई, दिल्ली हो, इलाहाबाद हो, कहीं से भी हो, ये सबका कट ऑफ बता रहा हूं दोस्तों। 56 से 60 तक जैसा मेरा अनुमान है, जहां मैंने एग्जाम दिया, क्योंकि मेरा एग्जाम शुरू में ही हो गया था दोस्तों, तीसरे दिन
मेरा एग्जाम हो गया था। हमने सोचा भी नहीं था कि मतलब लेवल एग्जाम का ये रहने वाला है। हम सोच रहे थे मतलब जैसा पिछली बार था वैसा ही रहेगा, लेकिन पिछली बार से थोड़ा अलग आया है। आपने परीक्षा दी है, आपने मेहनत की है, आप जानते हैं इस बात को। तो 56 से 60। उसके बाद ओबीसी का अगर हम देखें तो ज्यादा अंतर तो रहता नहीं है दोस्तों, आपको ही पता है 2 या 3 नंबर का अंतर रहता है। तो हम इसको 54 से लेकर के 58 के अंतर्गत हम इसको मान सकते हैं कि 54 से 58 नंबर अगर आपके आ रहे हैं काट पीट के, तो आप पीटी के लिए तैयारी में लग जाएं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस लगभग समान ही रहता है, फिर भी आप देखना चाहें तो 1-2 नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं ना, 53 से 56 में इसमें हम रख सकते हैं। बात करते हैं एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी की दोस्तों इन सबसे कम जाती ही है, जैसा कि आपको पता ही है। तो बिल्कुल भी इतना भी कम नहीं बताऊंगा कि आप बेवजह खुश हो जाएं, लेकिन मैं आपको मतलब निराश भी नहीं करूंगा। अगर आपके 49 से लेकर के 53-54 तक अगर आते हैं तो दोस्तों आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। एसटी में अगर बात करें तो 45 से लेकर के 50 नंबर के बीच अगर आपके बन रहे हैं दोस्तों रो मार्क्स, तो दोस्तों आप मेरी बात मानिए, बिल्कुल भी देर ना करें, आप पीटी की तैयारी में आज से ही लग जाइए। क्योंकि दोस्तों दिसंबर में रिजल्ट आएगा, और दिसंबर में अगर रिजल्ट आता है दोस्तों फिर आपको तैयारी का मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं रेलवे ने प्रक्रिया कितनी तेज कर दी है। एक चीज और दोस्तों, एक बात मैं आपको और बता दूं, आप इतनी देर तक रुके हैं तो एक मिनट और रुक जाइए। मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं कि मतलब इसमें और क्या क्या पेश होने वाला है। इस बार नॉर्मलाइजेशन नहीं है, इस बार जो हमारा परसेंटाइल का है। तो परसेंटाइल पर इसके अगली वीडियो आने वाली है, मैं आपको बिल्कुल समझा दूंगा दोस्तों। अगर आपका टफ शिफ्ट में है और आपके 45 नंबर बन रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपका इजी शिफ्ट में है और आपके 65 नंबर बन रहे हैं तब भी आपको घबराने की जरूरत है। तो इसलिए दोस्तों क्या इसका फंडा है, क्या इसका फॉर्मूला है, ये मैं अगला वीडियो इसके बाद आज शाम तक डाल दूंगा। आप बिल्कुल उस वीडियो को देखें। ये तो आपको पता ही होगा कि मेरी शिफ्ट कितनी भारी थी और हमसे आगे पीछे की जो शिफ्टें हैं वो कितनी इजी रही हैं। तो इसलिए दोस्तों अगर आपको ऐसा कोई मतलब मन में सवाल है तो आप इंतजार करें, अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर छोड़ के जाएं। अगले वीडियो का इंतजार करें दोस्तों, क्योंकि वो मैं परसेंटाइल पर बनाने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।